हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड वीडियो विपीडियो पटवारी लेखपाल की जो एक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका टेस्ट 36 करेंगे। 35 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप 4 टेस्ट एक साथ सॉल्व करेंगे तो आपका एज इट इज़ जैसा पेपर आता है उतने ही क्वेश्चंस जितने होते हैं। हिंदी के 20 होते हैं, उत्तराखंड जीके के 40 होते हैं और बाकी जीएस के 40 क्वेश्चन होते हैं। तो उस हिसाब का आपका एक पेपर जो है कंप्लीट बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं इसी प्रकार से एक टेस्ट में होते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, लंबोदर, विद्यालय या घुड़सवार। तो देखिए योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं जो किसी अन्य तीसरे पद का अर्थ बताए, यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण हो। ठीक है, अब आप देखिए कि जो आपका जनरल सिलेबस है उसमें समास जो है वो सिलेबस में नहीं है, पर अगर आप समास पढ़ते हैं तो आपकी कई चीज़ें क्लियर होंगी उससे। तो इसलिए अगर आप टॉपिक ना छोड़े तो आप ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। आप समास भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, आपको पता है बहुब्रीहि समास क्या का अर्थ क्या होता है कि जो किसी और तीसरे पद की तरफ संकेत करता है, यानी कि लंबोदर। लंबोदर का मतलब क्या होता है? गणेश। तो लंबोदर जो हो गया एक योगरूढ़ शब्द हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म चुनिए। अब पश्चिमी हिंदी आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती हैं। तो ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, ये सारी जो है क्या होती हैं? खड़ी बोली, ये सारी क्या होती हैं? पश्चिमी बोली होती हैं। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? खड़ी बोली और बुंदेली। ठीक है, इसमें जो मैंने आपको बताए पश्चिमी बोली, इनमें से दो जो हैं वो इसी में ही है। बाकी देखिए अगर पूर्वी की बात की जाए तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सारी पूर्वी बोलियां होती हैं। तो आपको इनको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आप इनमें चारों छांट लीजिए, चारों देख लीजिए। ठीक है, चारों में से एक आपको चूज करना है। तो देखिए इसका सही स्त्रीलिंग क्या होगा? इंद्राणी। ठीक है, इस तरह से जो है आपका इंद्र का स्त्रीलिंग हो जाएगा। थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। भद्र का तद्भव रूप है भद्दा, भला, भदा या भद्र। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है भद्र का अगर किसी ने पढ़ा ना हो तो सबसे पहले उसकी चॉइस जाएगी भद्दा में। ठीक है, पर ये जो है जो आंसर है ये गलत है। भद्र का तद्भव होता है भला। ठीक है, भला इसका राइट आंसर है। सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है। निरामिष का सही अर्थ है मोक्ष का इच्छुक, मांस रहित भोजन, मृत्यु का इच्छुक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांस रहित भोजन। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे निरामिष का विलोम क्या होता है। मैंने विलोम शब्द में करवाया है आपको। ठीक है, अब आप इसको जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में से सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन से होते हैं? ठीक है, अघोष और सघोष। ठीक है, अघोष कौन से होते हैं? जो पहले और दूसरा जो वर्ग होता है किसी भी वर्ण का वो अघोष होता है। बाकी 3 वर्ग जो होते हैं वो सघोष के होते हैं। ठीक है, तो क, ख और जो थ है वो किस में आ जाएगा? आपका जो पहला और दूसरा वर्ग है इसमें आ जाएगा। तो ये तो हो गए अघोष। बाकी बचा कौन सा? य, र, ल, व, ये चौथा है। ठीक है, आप देखिए ये चौथा है। तो इस तरह से आप इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना जो है सही आंसर आप इन क्वेश्चंस के लिए टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है। कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सूखी डांग को जो है क्या कहा जाता है? किसका चेरापूंजी? कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है सूखी डांग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। भारती चंद का समकालीन डोटी नरेश कौन था? ठीक है, संसारमल, जयमल, नरेंद्रमल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जयमल। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है। चंद्र शासकों के युद्ध के समय लिया जाने वाला कर क्या था? क्या कहते थे जब युद्ध के समय जो कर लिया जाता था
आपके पास ऑप्शन है मांगा, साहू, कनक या टीका बेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मांगा। ठीक है, तो मांगा कर जो है युद्ध के समय लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 है, टिहरी रियासत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1944, 1924, 1934 या 1939? तो इसका राइट आंसर है 1934। ठीक है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत में गांधी जी का आगमन किस वर्ष हुआ? 1927, 1928, 1929 या 1930? तो इसका राइट आंसर है 1929। ठीक है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, श्रीनगर स्थित प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर में किसकी पूजा होती है? ठीक है, काली माता, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता और गौरी माता। तो जो धारी देवी मंदिर है जो श्रीनगर से थोड़ी से दूरी पर है, वहाँ पर आपको बताना है कि किस माता की पूजा होती है। तो यहाँ पर होती है काली माता की पूजा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पोखरा नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? चमोली, पौड़ी, टिहरी या रुद्रप्रयाग? तो जो ये पोखरा नामक स्थान है ये है पौड़ी जनपद में। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आखिर क्या हुआ पुस्तक किसकी है? देवकीनंदन पांडे, बद्रीदत्त पांडे, जिम कॉर्बेट या पंकज बिस्ट? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पंकज बिस्ट। ठीक है, फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, उत्तरायणी मेले को कुमाऊं का सबसे लोकप्रिय मेला किसने कहा था? सिरमैन ओकले ने, ट्रेल ने, रैमजे ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, सिरमैन ओकले ने उत्तरायणी मेले को कुमाऊं का सबसे लोकप्रिय मेला कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रथम उत्तराखंडी बाल फिल्म कौन सी है? आपको बताना है सबसे पहली बाल फिल्म उत्तराखंड की। आपके पास ऑप्शन है चिंटू, गुल्लू, छोटू या मिट्ठू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुल्लू। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आज मैंने थोड़ा सा ये इसका ये टेस्ट है इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। इसमें जीएस के क्वेश्चन अब थोड़ा सा ज़्यादा होंगे। ठीक है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह या बर्नी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इब्न बतूता, जो मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे भारत आया था। ठीक है, तो इसी के ही जो है यात्रा वृत्तांत में पूरा जो है डाक व्यवस्था का विवरण मिलता है। ठीक है, तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, पर इस तरह से जो है सरल क्वेश्चन भी जो है एग्ज़ाम में आते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि सरल क्वेश्चन को स्किप करने के बजाय जब हार्ड हार्ड बच्चे पढ़ने लग जाते हैं तो इस जो सरल क्वेश्चन है उनकी तरफ ध्यान कम दे रहे हैं और वही क्वेश्चन जो हैं अक्सर गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर है 1925। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी है? माय डियर कुट्टी चातन, बाहुबली, झांसी की रानी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है माय डियर कुट्टी चातन। ठीक है, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जापान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कंगारू, चीता, आइबिस या रॉबिन रेड ब्रेस्ट? तो इसका राइट आंसर है आइबिस। ठीक है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई? यानी कि नेशनल क्रेडिट कोर की स्थापना किस वर्ष की गई? 1932, 1945, 1948 या 1952? तो इसका राइट आंसर है 1948। ठीक है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, संस्कृत साहित्य, चिकित्सा या कृषि? तो इसका राइट आंसर है संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो पुरस्कार के क्षेत्र जो है आप पढ़ लेना, जितने भी पुरस्कार हैं कौन सा किस क्षेत्र में दिया जाता है, और इसका राइट आंसर है सेकंड। ठीक है, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? एल्विन टॉफलर, चेतन भगत, शशि थरूर या जॉन ग्रीन? तो इसका राइट आंसर है चेतन भगत। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। रिसेंट जो बुक्स होते हैं
उनका जो है ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25th लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है, आप देख लीजिए इस डायग्राम को, इसमें कौन कौन सी संख्या किस किस तरह से लिखी गई हैं, ठीक है। आपको पहचानना है कि इसमें जो पज़ल है ये इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, बना लीजिए अपनी कॉपी में, इसको सॉल्व करिए और मैं इसमें बताती हूँ आपको इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। 7 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 8 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 56, ठीक है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 14, ठीक है। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, और 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 8 80, ठीक है। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के 25 क्वेश्चन ये थे। अब आप मुझे आज जो है कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना, क्योंकि आज थोड़ा पैटर्न चेंज है, जीएस के क्वेश्चन ज़्यादा थे, इसलिए मुझे जो है थोड़ा सा आपका स्कोर देखना है कि आपका स्कोर इसमें किस तरह से अप हुआ या डाउन हुआ, या जो भी है सेम एज इट इज़ रहा, ठीक है। तो कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।